अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद वहीद CEO एंड फाउंडर तकाफुल बाय हो विद वहीद फाइनेंशियल कंसल्टेंसी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। दोस्तों, आइए इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे बात करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन, ये खैर का पैगाम आगे से आगे बढ़ता चला जाए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आज हर शख्स पैसा कमाने की दौड़ के अंदर है, पैसा कमा रहा है, लेकिन उस पैसे को कैसे मैनेज करना है, ये असल चैलेंज होता है। एक फाइनेंशियल प्लानिंग है और एक वेल्थ क्रिएशन प्लानिंग है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन प्लानिंग की। दोस्तों, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इसी चीज़ को डील करता है कि जिसके अंदर हम अपनी तमाम ज़रूरियात को मैनेज करते चले जाएं। दोस्तों, एक बात बहुत अहम है, वो ये कि इस दुनिया का जो 8वां अजूबा है वो है कंपाउंडिंग। अगर कोई अमीर हुआ है तो उसके पीछे राज इस्तकामत है, उसके पीछे कंपाउंडिंग है, उसके पीछे अपनी चीज़ों को लॉन्ग टर्म मैनेज करने के अंदर है। और फिर उसके साथ साथ अपनी जो प्रोटेक्शन की नीड्स हैं, जो फैमिली को प्रोटेक्ट करने की नीड्स हैं, उसके अंदर जो डेट फंड को मैनेज करने की नीड्स हैं, और फिर हाई रिटर्न्स के ऊपर अपने फंड्स को मैनेज करने की नीड्स हैं। इन सारी चीज़ों को लेके चलना, दिस इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दोस्तों, आइए अब इस तरफ चलते हैं कि हम किस तरह अपने फंड्स को मैनेज करें कि तमाम ज़रूरियात हमारी मैनेज हों। उसके अंदर हम जो वेल्थ क्रिएशन के टूल्स हैं उनको भी इस्तेमाल करें, जो फाइनेंशियल प्लानिंग के टूल्स हैं उनको भी मैनेज करें, और आगे से आगे बढ़ते चले जाएं और अपनी आने वाली जो अगली नस्ल है, अगली जनरेशन है, अगली जो पीढ़ी है, उसके लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक हलाल ऐसा फ़ंड छोड़ के जाएं कि वो अल्लाह के वो प्यारे बंदे बन जाएं कि जिनके पास माल भी हो और अल्लाह की इताअत व बंदगी भी हो, और वो दुनिया के माल के लिए किसी के साथ धोखा ना करें, किसी के साथ फ्रॉड ना करें, किसी को दुख दे के किसी का माल जो है वो हराम कमाकर अपने मामलात को ना चलाना पड़े। दोस्तों, इसका हल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। उसके लिए दोस्तों सबसे बुनियादी चीज़ किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग की वो प्रोटेक्शन होती है कि खुदा न खास्ता अगर कोई मामला सामने आए तो फिर हम रोड के ऊपर ना आ जाएं। अपने फंड्स को इस तरीके से मैनेज करना, उसके लिए हमें प्योर प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। और प्योर प्रोटेक्शन के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि सिर्फ 10 to 15% आपको इस अपनी प्रोटेक्शन को मैनेज करने के लिए कम से कम 3 से 5 करोड़ 10 करोड़ की प्रोटेक्शन आपके पास मैनेज हो, ताकि जो माहाना अखराजात हैं उसके लिए फैमिली को परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों, अब दूसरा जो फेज़ आता है उसके अंदर आपको अपने फंड्स को जो है वो ऐसे जगह पे लगाना है कि जहाँ पर आपको जब ज़रूरत पड़े आप अपने फंड्स को जो है वो मार्केट के हिसाब से विड्रॉल कर सकें। उसको कहते हैं डेट फंड, कि जहाँ पर सिर्फ इन्फ्लेशन कवर होती रहे, बस उसके अंदर हमें 20 to 30% उस सेक्टर के अंदर लेके जाना है। फिर इस तरह तीसरा जो सेक्टर है जिसके अंदर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके जाना है, वो सिक्योर्ड सेविंग है, जिसके अंदर बच्चों के एजुकेशन के प्लान्स हैं, उसके अंदर बच्चों के जो वेडिंग्स की वर्किंग है, उसके अंदर हमें 20 to 30% इस सेक्टर के लिए, इस प्लानिंग के अंदर अपने फंड्स को, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। और फिर जो आखिरी चीज़ जिसके अंदर हमें शेयर मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, हाई रिटर्न्स के अंदर 30 to 40% इस सेक्टर के अंदर लेके जाना है। अब तमाम जो चीज़ें हैं वो कवर हो गई, और उस सारी चीज़ों को कवर करते हुए
अगर हम अपने फंड्स को, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं तो ये बेहतरीन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होगी। दोस्तों, अब डेट फंड के ऊपर कैसे जाना है और कैसे इन्वेस्टमेंट लेके जानी है, सिक्योर्ड प्लानिंग के हवाले से हमें कितने फंड्स और कैसे उसको मैनेज करना है, कौन से राइडर्स लेने हैं, और फिर प्योर प्रोटेक्शन कैसे मैनेज करनी है, और फिर हाई रिटर्न्स के हवाले से किस सेक्टर के अंदर जाना है, कौन से म्यूचुअल फंड्स हमें बेहतर और सूट करते हैं, इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। और फिर उसके लिए हमारी खिदमत हाजिर हैं, या जिसको बेहतर समझते हैं उनसे मशवरा कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि मशवरा किसी दीवार से भी कर लेना चाहिए। और फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको उंगली पकड़कर अपनी जो रिटर्न्स हैं, अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, अपनी जो पोर्टफोलियो है उसको लेके चलता है, और लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छे पोर्टफोलियो को मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करें, आज ही रब्ता कीजिए ताकि आपके पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।